जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। असल में आजकल ऑनलाइन एप्स के थ्रू पढ़ने का चलन बहुत आम हो चुका है और जो लड़के लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो 5,000 10,000 रुपए पे करके इन ऑनलाइन एप्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले ये तो जान लीजिए कि इन ऑनलाइन एप्स में जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही पढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इनके जरिए गलत जानकारी आपके दिमाग में फीड कर रहे हैं, जो अपना हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा, मुसलमानों को विलेन दिखाने वाला एजेंडा भी चला रहे हैं और गलत जानकारी भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उत्कर्ष क्लासेस के बारे में। उत्कर्ष क्लासेस की एक ऐप है, उत्कर्ष ऐप। उस पे एक टीचर है राजेश पालीवाल, जिनके लेक्चर को जब मैंने सुना, जो वो बच्चों को पढ़ा रहे थे उसको मैंने सुना तो मैं हैरान रह गया कि पैसा देके भी बच्चा गलत जानकारी हासिल कर रहा है। असल में ये गलत जानकारी देने का मतलब यह है कि एक तो आपके दिमाग में मुसलमानों की एक बुरी छवि बनाई जाए, दूसरा उनको पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो जो चाहेंगे वो अड़ा देंगे। पहली बात, वो जो हिंदू मुस्लिम नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को विलन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो सुनिए। बताया जाता है अकबर महान है। काहे का महान है अकबर? महान तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। अकबर दयालु है। काहे का दयालु है? जिसने चित्तौड़ के तीसरे साके में 30,000 निर्दोष बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का कत्ले-आम करवा के उनकी सिर काट के सिंहासन बना के उसके ऊपर बैठा था। कौन बैठा था? अकबर। फिर भी कहते हैं इतिहास है, वो चीज लिखो, मैं हाजिर मांग लिया। भावुक नहीं होते ज्यादा। तो इसमें राजेश जी कह रहे हैं अकबर काहे का महान था, महान तो ये थे, अकबर काहे का दयालु था। अरे तो भाई, उस जमाने में जब जंग हुआ करती थी, अव्वल तो आप ये साबित ही नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूं राजेश जी को कि वो ये साबित करें कि अकबर ने 30,000 औरतों और बच्चों के सर काटे थे। पहले तो ये साबित कीजिए। कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जरूर साबित हो जाएगा, लेकिन कहीं हिस्टोरिकल फैक्ट से ये बात साबित नहीं हो सकती। और अगर जंग में किसी को मारने को आप बहुत बड़ा जुर्म कहते हैं, तो अशोक महान ने क्या किया था? काहे का महान, ये भी कहिए। तो फिर पुष्यमित्र ने क्या किया था? वो भी काहे का महान, ये भी कहिए। खाली अकबर ने मारकाट नहीं की थी, जितने राजा आपस में लड़ते थे वो भी मारकाट करते थे। तो ऐसे अकबर को सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान नाम है, उसे विलेन बना के दिखाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी सबसे घटिया और बेइंतहा गिरी हुई हरकत जो राजेश जी ने की, दादा कायम खान जब मुसलमान हुए तो उसको इन्होंने बताया कि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान कर दिया गया। जिस आदमी का लोहा फिरोज शाह तुगलक ने माना, जिस आदमी को इतनी बड़ी सल्तनत संभलाई गई, उस आदमी को कोई जबरदस्ती कुछ भी करवा लेगा। पहले सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नामक व्यक्ति हुआ। कायम सिंह, जिसे जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, और इन्हीं के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। इन्होंने ये कहा कि कायम खां का नाम कायम सिंह था, जबकि कहीं भी फैक्ट्स में यह बात साबित नहीं होती। उनका नाम या तो करमचंद या करम सिंह हिस्टोरिकल फैक्ट्स में लिखा हुआ आता है। कायम सिंह कहीं लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि कायम तो है ही एक उर्दू और अरेबिक वर्ड। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाएगा। ऐसा कतई नहीं है। उनको फिरोज शाह ने बुलवाया, कई साल वो अपने मजहब पे रहे। जब उन्हें समझ में आया तो वो खुद इस्लाम पे आए, और वो अकेले नहीं आए, उनके साथ उनके भाई भी आए। उस वक्त कोई भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं करता था। अगर जबरदस्ती मुसलमान करने की बात आती तो उस वक्त के मुस्लिम शासकों के पास इतनी ताकत थी कि यहां पर मुसलमानों के अलावा कोई दिखता ही नहीं। कभी भी किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान नहीं किया गया है। यह एक कायम खानियों के दिमाग में एक जहर का कीड़ा डालने की कोशिश थी कि आपके दादा परदादा को जबरदस्ती मुसलमान किया गया था, जबकि ऐसी कोई भी बात साबित नहीं होती है। दूसरी बात, अब मैं उस पर आता हूं जो इन्होंने पढ़ाने में जाहिलाना बात की।
राजेश जी कहते हैं, इस पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शुभ होना। जिसका शाब्दिक अर्थ है शुभ होना। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है बिस्म अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करना चाहिए, हम ये मानते हैं। और हर इंसान को यही करना चाहिए कि जब वो कोई काम शुरू करे तो उस शक्ति के नाम से शुरू करे जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो पहली बात, जिस भी बच्चे ने उत्कर्ष से ये पढ़ के जिसका शाब्दिक अर्थ है शुभ होना, ये जवाब दे दिया, ये समझ लीजिए उसे अंडा मिलेगा, 0, अ बिग 0। दूसरी बात, उत्कर्ष क्लासेस की जो ऐप है, राजेश जी के लेक्चर्स लेने वाले जो बच्चे हैं वो बेचारे वो बच्चे हैं जो पैसा दे के गलत जानकारी हासिल कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा राजस्थान गवर्नमेंट से, जोधपुर कमिश्नरेट से, कि राजेश पालीवाल जो जहर घोल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।